दोस्तों, संवत 1664 में जब तुलसीदास जी की भुजाओं में अति व्यथा हुई, पीड़ा उत्पन्न हुई और फोड़े फुंसियों के कारण उनका सारा शरीर वेदना का स्थान सा बन गया था, औषध, यंत्र मंत्र आदि अनेक उपाय किए, किंतु घटने के बदले रोग दिनों दिन बढ़ता ही जाता था। जब असहनीय कष्टों से हताश होकर के अंत में उसकी निवृत्त के लिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना आरंभ की तो अंजनी कुमार की कृपा से उनकी सारी व्यथा नष्ट हो गई। यही वंदना 44 पदों का हनुमान बाहु नामक प्रसिद्ध स्तोत्र है। असंख्य हरि भक्त हनुमान जी के उपासक निरंतर इसका पाठ करते हैं। इसे सुनने के लाभ क्या हैं? जिन्हें गठिया, वात, सरदर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द आदि तरह के दर्द से जो परेशान है, तो जल का एक पात्र सामने रख करके हनुमान बाहु का 26 या 21 दिनों तक मुहूर्त देख करके पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पी करके दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही यदि जीवन में रुके हुए काम हैं या कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तब भी हनुमान बाहु का पाठ करना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है, जो इस प्रकार है। सिंधु तरन सिय सोच हरन, रवि बाल बरन तनु, भुज विशाल मूर्ति कराल, कालों को काल जनु, गहन दहन निर्दहन लंक, निशंक बंक भुव, जातु धान बलवान मान मद, दवन पवन सुत, कह तुलसीदास सेवत सुलभ, सेवक हित संतत निकट, गुण गणत नमत सुमिरत, जपत समन सकल संकट बिकट। जिनके शरीर का रंग उदय काल के सूर्य के समान है, जो समुद्र लांघ करके श्री जानकी जी के शोक को हरने वाले, अजानु बाहु, डरावनी सूरत वाले और मानो काल के भी काल हैं, लंका रूपी गंभीर वन को जो जलाने योग्य नहीं था, उसे जिन्होंने निशंक जलाया, और जो टेढ़ी भौं वाले तथा बलवान राक्षसों के मान और गर्व का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, वे श्री पवन कुमार सेवा करने पर बड़ी सुगमता से प्राप्त होने वाले, अपने सेवकों की भलाई करने के लिए सदा समीप ही रहने वाले तथा गुण गाने, प्रणाम करने एवं स्मरण और नाम जपने से सब भयानक संकटों को नाश करने वाले हैं। स्वर्ण शैल सकाश कोटि, रवि तरुण तेज घन, उर विशाल भुजदंड चंड, नख वज्र तन, पिंग नयन भ्रकुटी कराल, रशना दसनानन, कपिश केश करकश लंगूर, खलदल बल भानन, कहे तुलसीदास बस जासुर, मारुत सुत मूरत बिकट, संताप पाप ते पुरुष पै, सपने नहीं आवत निकट। वे स्वर्ण पर्वत सुमेरु के समान शरीर वाले, करोड़ों मध्या के सूर्य के सदृश अनंत तेजो राशि, विशाल हृदय, अत्यंत बलवान भुजाओं वाले तथा वज्र के तुल्य नख और शरीर वाले हैं। बाहों, जीभ, दांत और मुख विकराल हैं। बाल भूरे रंग के तथा पूंछ कठोर और दुष्टों के दल के बल का नाश करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री पवन कुमार की डरावनी मूर्ति जिसके हृदय में निवास किया करती है, उस पुरुष के समीप दुख और पाप स्वप्न में भी कभी नहीं आते हैं। पंचमुख छह मुख भृगु मुख्य भट असुर, सुर सर्व सरी समर समर्थ सूरो, बांकुरो वीर बिरुदेत बिरुदाबली, वेद बंदी बदत पैज पूरो, जासु गुने गात रघुनाथ कहा, जासु बल विपुल जल भरत जग जल दिजूरो, दुखन दल
दमन को कौन तुलसीदास है, पवन को पूत राजपूत रूरो। शिव स्वामी कार्तिक परशुराम दैत्य और देवता वृंद सबके युद्ध रूपी नदी से पार जाने में योगी योद्धा हैं। वेद रूपी बंदीजन कहते हैं, आप पूरी प्रतिज्ञा वाले चतुर योद्धा बड़े कीर्तिमान और यशस्वी हैं, जिनके गुणों की कथा को रघुनाथ जी ने श्री मुख से कहा तथा जिनके अतिशय पराक्रम से अपार जल से भरा हुआ संसार समुद्र सूख गया। तुलसीदास जी के स्वामी सुंदर राजपूत पवन कुमार के बिना राक्षसों के दल का नाश करने वाला दूसरा कौन है, अर्थात उनके बिना और कोई नहीं है। भानु सो पड़न हनुमान गए भानुमन, हनुमान शिशु के लिखियो फेरे फारसो। पाछिले पगन गम मगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपे बालक बिहार सो। कौतुक बिलोकी लोकपाल हरे हर विधि, लोचनन चका चौंधी चितन खंवार सो। बल केंदो वीर रस धीरज के साहस, के तुलसी शरीर तर सवन सारसो। सूर्य भगवान के समीप में हनुमान जी विद्या पढ़ने के लिए गए। सूर्यदेव ने मन में बालकों का खेल समझ करके बहाना किया कि मैं स्थिर नहीं रह सकता और बिना आमने सामने के पढ़ना पढ़ाना असंभव है। हनुमान जी ने भास्कर की ओर मुख करके पीठ की तरफ पैरों से प्रसन्न मन आकाश मार्ग में बालकों के खेल के समान गमन किया और उससे पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ। और इस अचरज के खेल को देख करके इंद्रादि लोकपाल विष्णु रुद्र और ब्रह्मा की आंखें चौंधिया गईं तथा चित्त में खलबली से उत्पन्न हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, सब सोचने लगे ये न जाने बल न जाने वीर रस न जाने धैर्य न जाने हिम्मत अथवा न जाने इसका सबका सार ही शरीर धारण किए हुए है। भारत में पारथ के रथ के थु कपिराज, गाज सुन गुरु राज दल हल बल भो। कहो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर, वीर रस बार निधि जाको बल जल भो। बानर शोभाए बाल केले भूमि भानु लागे, फलंग फलांग हूत घाट नव तल भो। नाई नाई माथ जोरे जोरे हाथ जोधा, जो है हनुमान देखे जग जीवन फल भो। महाभारत में अर्जुन के रथ की पताका पर कपिराज हनुमान जी ने गर्जन किया, जिसको सुनकर के दुर्योधन की सेना में घबराहट उत्पन्न हो गई। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा कि ये महाबली पवन कुमार हैं, जिनका बल वीर रस रूपी समुद्र का जल हुआ है। इनके स्वाभाविक ही बालकों खेल के समान धरती से सूर्य तक के कुदान ने आकाश मंडल को एक पग से भी कम कर दिया था। सब योद्धागण मस्तक नवा नवा करके हाथ जोड़ जोड़ करके देखते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का दर्शन पाने से उन्हें संसार में जीने का फल मिल गया। गोपद पयोधि करे होलिका ज्यों लाई लंक, निपटन संक पर पुरगल बल भो। द्रोण सुपहार लियो ख्याल ही उखारी करे, कंदुक ज्यों कपि खेल बेल कैसो फल हो। संकट समाज असमंजस भो राम राज, काज जुग पुगन को कर तल पल भो। साहसी समत तुलसी को नाही जाकी वहाँ, लोकपाल पालन को फिर थिर थल हो। समुद्र को गोखुर के समान करके निडर होकर लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के सदृश जला डाला, जिससे पराय शत्रु के पुर में खलबली मच गई। द्रोण जैसा भारी पर्वत खेलों में ही उखाड़ के गेंद की तरह उठा लिया। वह कपिराज के लिए बेल फल के समान क्रीड़ा की सामग्री बन गया। राम राज्य में अपार संकट, लक्ष्मण शक्ति से असमंजस उत्पन्न हुआ। उस समय जिसके पराक्रम से युग समूह में होने वाला काम पल भर में मुट्ठी में आ गया। तुलसी के स्वामी बड़े साहसी और सामर्थ्यवान हैं, जिनकी भुजाएं लोकपाल को पालन करने तथा उन्हें फिर से स्थिरता पूर्वक बसाने का स्थान हुई हैं। कमठ की पीठ जाके गोड़न की गढ़ मानो, नाम के अवजन भर जलन दे जल भो। जातु धन दावन परावन को दुर्ग भयो, महामीन बास तिम तो मन को बल भो।
कुंभकर्ण रावण पयोध नद ईंधन की तुलसी प्रताप जग प्रबल अनल भो। विषम कहत मेरे अनुमान हनुमान सारी कोत्र काल नत्र कुल महाबल हो। कच्छप की पीठ में जिनके पांव के गढ़े समुद्र का जल भरने के लिए मानो नाम के पात्र बर्तन हुए, राक्षसों का नाश करते समय वह समुद्र ही उनके भाग कर छिपने का गढ़ हुआ, तब वही बहुत से बड़े बड़े मत्स्यों के रहने का स्थान हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ रूपी ईंधन को जलाने के निमित्त जिनका प्रताप प्रचंड अग्नि हुआ। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी समझ में हनुमान जी के समान अत्यंत बलवान तीनों काल और तीनों लोक में कोई नहीं हुआ। दूत राम राय को सपूत पुत पवन को तु अंजनी को नंदन प्रताप भूरिवान सो। सिय सोच समन दोरित दोष दमन शरण आए अवन लखन प्रिय प्राण सो। दस मुख दुसहा दर्द दरबे को भयो प्रगट त्रिलोक और तुलसी निधान सो। ज्ञान गुणवान बलवान सेवा सावधान साहेब सुजान और आनु हनुमान सो। आप राजा रामचंद्र जी के दूत पवन देव के सुयोग पुत्र अंजनी देवी को आनंद देने वाले असंख्य सूर्यों के समान तेजस्वी सीता जी के शोक नाशक पाप तथा अवगुणों के नष्ट करने वाले शरणागतों की रक्षा करने वाले और लक्ष्मण जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। तुलसीदास जी के दुस्सह दरिद्र रूपी रावण का नाश करने के लिए आप तीनों लोकों में आश्रय रूप प्रकट हुए हैं। अरे लोगों, तुम ज्ञानी गुणवान बलवान और सेवा दूसरों को आराम पहुंचाने में सजग हनुमान जी के समान चतुर स्वामी को अपने हृदय में बसा लो, अपने हृदय में बसा लो। धवन दुवन दल भुवन विदित बल वेद जस गावत विबुध बंदी छोर को। पाप ताप ते मेरे तोहे ने घटनु पट सेवक सरोरुह सुगध भानु भोर को। लोक पर लोक में बेशोक सपुने न शोक तुलसी के ही है भरोसो एक और को। राम को दुलारो दास बाम देव को निवास नाम कलि काम तरु केसरी किशोर को। दानवों की सेना को नष्ट करने में जिनका पराक्रम विश्व विख्यात है, वेद यश गान करते हैं कि देवताओं के कारागार से छुड़ाने वाला पवन कुमार के सिवा दूसरा और कौन है। आप पापांधकार और कष्ट रूपी पाले को घटाने में प्रवीण तथा सेवक रूपी कमल को प्रसन्न करने के लिए प्रातः काल के सूर्य के समान हैं। तुलसी के हृदय में एकमात्र हनुमान जी का ही भरोसा है। स्वप्न में भी लोक और परलोक की चिंता नहीं है। शोक रहित है रामचंद्र जी के दुलारे शिव स्वरूप 11 रुद्रों में एक केसरी नंदन का नाम कलकाल में कल्प वृक्ष के समान है। महाबल शीस महाभीम महाबानहित महावीर विदित बरायो रघुवर को। कुलिश कठोर तन जोर पर रोर रन करुणा कलित मन धार्मिक धीर को। दुर्जन को काल सो कराल पाल सज्जन को सुमिरे हरन हार तुलसी की पीर को। सिय सुखदायक दुलारो रघुनायक को सेवक सहायक सासी समीर को। आप अत्यंत पराक्रम की हद अतिशय कराल बड़े बहादुर और रघुनाथ जी द्वारा चुने हुए महाबलवान विख्यात योद्धा हैं। वज्र के समान कठोर शरीर वाले जिनके जोर पड़ने अर्थात बल करने से रण स्थल में कोलाहल मच जाता है। सुंदर करुणा एवं धैर्य के स्थान और मन से धर्माचरण करने वाले हैं। दुष्टों के लिए काल के समान भयावने, सज्जनों को पालने वाले और स्मरण करने से तुलसी के दुख को हरने वाले हैं। सीता जी को सुख देने वाले रघुनाथ जी के दुलारे और सेवकों की सहायता करने में पवन कुमार बड़े ही साहसी हैं। जय श्री राम।